सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मुझे सही सलामत रखा है और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी को भी सही सलामत रखा है। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन खजाना है। हाँ प्रियो, आज हम लोग बहुत बड़ी बात को सीखेंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस वचन को, परमेश्वर का वचन को कुछ भी नहीं समझते हैं, इसका महत्व नहीं देते हैं, इसका परवाह नहीं करते हैं, इस पर ध्यान मनन नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे इस परमेश्वर का वचन में क्या है। परमेश्वर का वचन में वो खजाना है जो जो हमारा जिंदगी में जरूरी है। और ये वचन इतनी ताकत रखता है, ये हमको उड़ने में सहायता करेगा। ये वचन के द्वारा हम स्वर्ग में उड़ करके जाएंगे। ये वचन हमारे हर एक गुनाह को क्षमा करेगा। ये वचन हमको पापों से बचाएगा। ये वचन हमको शैतान के हर एक चंगुल से बचाएगा, शैतान के हर एक जाल से वो हमको बचाएगा। ये वचन हमको इंसान बनाएगा। ये वचन हमको परमेश्वर का संतान बनाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का शीर्षक है वचन में खजाना है। इस परमेश्वर का वचन में खजाना है। हाँ प्रियो, मैं आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ एक कहानी की ओर। एक परिवार था और उस परिवार में 4 लोग रहते थे। पति पत्नी और दो बच्चे रहते थे, एक बेटा एक बेटी। और वो परिवार और उस परिवार का नाम, मुखिया का नाम है पीटर। जो दोनों बच्चे का पिताजी है उसका नाम है पीटर, यानी कि वो लोग मसीह परिवार है। और वो मसीह परिवार में अकाल आ गया, मसीह परिवार में बीमारी आ गया, मसीह परिवार में समस्या आ गया, मसीह परिवार में, उस परिवार में खाने पीने के लिए वो लोग तरसने लगा। बच्चे का स्कूल के लिए फीस नहीं है, पैसा नहीं है, और कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाना पीना खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इतना मुश्किल आ गया। और तब वो होश में आया, मैं क्या करूं, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। वो लौटा, वो ध्यान देने लगा, याद किया पास्टर को, और वो पास्टर को बुलाया। पास्टर साहब, आप मेरे घर में आइए, आज मेरे घर में प्रार्थना होगा। तो पास्टर साहब आए और उस पीटर ने सारी बातें को, हर एक बातें को उस पास्टर को सुनाया। पास्टर, मेरे घर में बहुत तंगी मुसीबत है, खाने के लिए नहीं है, बच्चे का फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और बिजली बिल भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ है। पास्टर साहब, आप हम लोग के लिए दुआ कीजिए। जब मेरे मम्मी पापा रहते थे इस घर में खुशी चमन था, सब कुछ सही सलामत था। लेकिन जब से मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं, इस संसार से विदा हो गए हैं, चले गए हैं, तब से इस घर में समस्या पर समस्या हम लोग देखते हैं। तो पास्टर ने प्रार्थना किया और वो समझ गया, वो पास्टर, ये परिवार परमेश्वर से दूर है। ये परिवार के लोग दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। और वो दास को, वो पास्टर को एक बाइबिल दिखाई दिया और उसने कहा, इस घर में खजाना है। उस पास्टर ने पीटर से कहा, इस घर में खजाना है, वो खजाना को देखो, खजाना को ढूंढो। वो खजाना अगर आपको मिल जाएगा, वो खजाना तुमको सब कुछ देगा। वो खजाना में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके तंगी मुसीबत को, बच्चे का फीस को, और हर एक चीज़ को, हर एक मुसीबत को दूर करेगा। आप लोग खुशी चमन में आ जाएंगे, आप लोग के घर में खुशियाँ आ जाएगी। तो जब वो पास्टर चले गए, तब वो पीटर जो है पूरा घर को खोदने लगा, कोड़ने लगा, कहाँ पर खजाना है, कहाँ पर खजाना है।
खोदते 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 इतना पूरा पसीना हो गया, घर द्वार पूरा खराब हो गया, बिखर गया, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिलता, थक गया। पूरा पति पत्नी दोनों ढूंढ रहा कहाँ पर खजाना है, और नहीं मिला, थक गया, बैठा हुआ है। देखा तो पीटर को दिखाई दिया बाइबिल, और बाइबिल पूरा गंदा है, क्योंकि वो बाइबिल को कोई नहीं पढ़ता, पूरा धूल जमा हुआ उसमें। तो उसने बाइबिल को देखा, उसको साफ सुथरा किया और पढ़ा, तो मिलता यहोशू 1:8 उसको मिलता है। यहोशू 1:8 वहाँ पर उसको वचन मिलता है। ये वचन उसने पढ़ा, यहाँ पर कहता है यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ प्रियो, ये बाइबिल वचन, ये जो बाइबिल है वो ऐसी साधारण किताब नहीं है। ये किताब में बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी खजाना है, हमारे बंद बुद्धि को खोल देगा, इस साधारण इंसान को बुद्धिमान बनाता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर जो कोई इस वचन, इस व्यवस्था की किताब को दिन रात पढ़ते हैं और उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सच में वो पढ़ना शुरू कर दिया, बोला कि हाँ सच में मैं प्रभावशाली हूँगा। और फिर उसको मिलता है मत्ती 7:7, मत्ती 7:7, वो पूरा बाइबिल को पलटने लगा, कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसको मत्ती 7:7 मिलता है और वो पढ़ता है, जो आप लोग सब कुछ जानते होंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रियो, ये किताब जब, ये वचन जब उन्होंने पढ़ा, पहले उसने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसको ये वचन मिलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तब वो परमेश्वर से मांगने लगा, हे परमेश्वर, मेरे घर में तंगी मुसीबत है, मेरे घर में कमी घटी है, मेरे घर में पैसे नहीं है जो मैं अपने बच्चे का फीस को दे सकूं। हे परमेश्वर, मैं आपसे मांगता हूं, आप मुझे पैसा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का फीस को दे सकूं, कपड़ा खरीद सकूं, खाने पीने का सामान को खरीद सकूं। और प्रियो, जैसे जैसे उसने बाइबिल पढ़ना शुरू कर दिया, बाइबिल के बातों पर मनन करना शुरू कर दिया, बाइबिल के बातों पर चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर के आज्ञा में चलना शुरू कर दिया, वैसे वैसे उसका परिवार उभरने लगा, आशीष उस घर में आने लगा और वो परिवार में खुशी और शांति आने लगा, आशीष बरसने लगा। तब वो समझ में आया, हाँ यही खजाना है। हाँ प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये वचन मेरा भी तजुर्बा है प्रियो। कभी भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मैंने बाइबिल नहीं पढ़ा होगा। मैं रोज दिन बाइबिल पढ़ता हूँ और बाइबिल हमारे हर एक कमिट को पूरा करेगा। केवल पढ़ना नहीं है, उस पर चलना भी है और हमें बाइबिल के बातों पर मंथन करना है, बाइबिल के बातों को हमें ध्यान देना है, परमेश्वर बाइबिल हमें क्या कहती है। आगे हम लोग देखेंगे भजन संहिता 1:1-3 तक। चलिए हम लोग देखेंगे भजन संहिता, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। यहाँ पर कहता है, भजन संहिता 1:1-3 तक पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों की मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाला की मंडली में बैठता। हाँ प्रियो, धन्य व्यक्ति वही है, आशीषित व्यक्ति वही है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हाँ प्रियो, अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे हर एक कमिटी को पूरा करे, परमेश्वर मेरे घर में आशीष हो, परमेश्वर मेरे घर में एक चीज़ का भी, कोई चीज़ का भी कमी घटी न हो, तो हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है
और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है और ठट्ठा करने वाले की मंडली में हमें नहीं बैठना है। तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारा हर एक कमी को पूरा करेगा। आगे कहता 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न था। हाँ प्रियो, वो आदमी, जो आदमी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, वो वहां पर पसंद नहीं करता। वो कहाँ पर पसंद करता है? वो पसंद करता है यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। ये वचन पढ़ करके प्रसन्न होता है, ये वचन में बना रहता है, वचन को पढ़ते रहता है। आगे कहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है और परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करते रहता है। आगे कहता 3 में, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाएगा। हाँ प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को दिन रात मंथन करेंगे, उसमें ध्यान देंगे, तो हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते, यानी कि हम कभी मुरझाएंगे नहीं और हमारा हर एक काम सफल होगा। प्रियो, सच में इतनी ताकत है ये वचन में, जो संसार के लोग या मसीह लोग भी महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इस वचन में बहुत सारी ताकत है। ये वचन हमारा खजाना है, ये वचन ही हमारा धन और दौलत है प्रियो। और आगे हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1:3। प्रकाशित वाक्य 1:3 में यहाँ पर कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ प्रियो, धन्य आशीषित वो है जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है और सुनता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है। हाँ प्रियो, ये वचन, ये बाइबल की किताब हमें केवल पढ़ना है, केवल सुनना नहीं है, लेकिन हमें मानना है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसके अनुसार हमें चलना है। ये उसका किताब में लिखा हुआ था, उसके अनुसार करने की चौकसी करता है, उसका हर एक काम सफल होता है। जब हम इस वचन को पढ़ करके और इसके अनुसार करने का चौकसी करते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारा हर एक काम सफल होता है। तो हाँ प्रियो, मैं इस कहानी के द्वारा मैं आप लोग को ये बताना चाहता था कि ये बाइबल साधारण बाइबल नहीं है, ये बाइबल एक खजाना है। बाइबल एक हमारा धन संपत्ति है। बाइबल हमारे हर एक कम्युनिटी को पूरा करेगा। बाइबल केवल सांसारिक नहीं, केवल आत्मिक नहीं, लेकिन दोनों चीज़ों को, यानी कि सांसारिक चीज़ों को भी और आत्मिक चीज़ों को। हाँ प्रियो, ये बाइबल हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। बाइबल हमें खुशी और आनंद में रखेगा। बाइबल हमें आशीषित करेगा। इसलिए प्रियो, मैं आज ये बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक कम्युनिटी को पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष देने पाए। और प्रियो, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को और शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे। आमीन।